देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ आपका अपना चैनल भारत न्यूज जेके। धन्यवाद। बांग्लादेश में कर्फ्यू के बीच देखते ही गोली मारने का आदेश लागू। बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन के कारण देश में लगे कर्फ्यू के बीच देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया है। मुख्य रूप से छात्र समूहों के नेतृत्व में प्रदर्शन नई बहाल नौकरी कोटा प्रणाली के विरोध में हफ्तों पहले शुरू हो गए थे। देश में एक दशक से भी अधिक समय में हुए सबसे भीषण विरोध प्रदर्शनों में 100 से अधिक लोग मारे गए हैं। बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन के बीच 105 लोगों की मौत के बाद देशव्यापी कर्फ्यू लगाया गया, सेना तैनात की गई। बांग्लादेश ने सरकारी नौकरियों के आवंटन को लेकर कई दिनों की घातक झड़पों के बाद व्यवस्था बनाए रखने के लिए देशव्यापी कर्फ्यू लगाने और सैन्य बलों की तैनाती की घोषणा की है। रिपोर्टों के अनुसार छात्र प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पों में अब तक कम से कम 105 लोग मारे गए हैं। पुलिस प्रमुख हबीबुर रहमान ने कहा, हमने ढाका में सभी रैलियों, जुलूसों और सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया है। सोनम बाजवा के साथ मेरी केमिस्ट्री सबसे अच्छी होगी, अभिषेक मल्हान। यूट्यूबर और बिग बॉस OTT 2 के अभिषेक मल्हान बिग बॉस 17 की ईशा मालवीय के साथ म्यूजिक वीडियो जोर की बरसात हुई में नजर आए। हाल ही में अभिषेक ने इस बारे में बात की कि उन्हें क्या लगता है कि उनकी केमिस्ट्री किसके साथ बेहतर है, जिस पर उन्होंने जवाब दिया, मुझे लगता है मेरी केमिस्ट्री सोनम बाजवा के साथ अच्छी होगी। अध्ययन में कहा गया है कि भारतीयों ने कोविड के कारण जीवन प्रत्याशा में 2.6 वर्ष खो दिए, केंद्र ने इनकार किया। साइंस एडवांसेस में प्रकाशित एक अध्ययन में दावा किया गया है कि भारतीयों ने 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण जीवन प्रत्याशा में 2.6 वर्ष खो दिए। अध्ययन में ये भी दावा किया गया कि भारत में मृत्यु दर 2019 की तुलना में 2020 में 17% अधिक थी, जिसका अर्थ है कि 1.19 मिलियन अधिक मौतें हुई। अध्ययन के निष्कर्षों को नकारते हुए और उन्हें अस्थिर बताते हुए केंद्र ने कहा, पेपर प्रणालीगत रूप से त्रुटिपूर्ण है। ग्रांट रोड स्टेशन के पास इमारत का एक हिस्सा ढह गया। मुंबई शनिवार को भारी बारिश से बेहाल रही। शहर में सार्वजनिक परिवहन में बड़े पैमाने पर व्यवधान देखा गया और ग्रांट रोड स्टेशन के पास एक विनाशकारी इमारत ढह गई, जिसमें दुखद रूप से एक महिला की जान चली गई। बचाव कार्य पूरे जोरों पर है क्योंकि अधिकारी मलबे में फंसे बचे लोगों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री दिल्ली में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जुलाई 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व विरासत समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। उद्घाटन समारोह में महानिदेशक यूनेस्को सुश्री ऑड्रे अजोले भी शामिल होंगी। भारत पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेजबानी कर रहा है। RVNL यूनाइटेड कंस्ट्रक्शन इजराइल में बुनियादी ढांचा परियोजनाएं विकसित करेंगे। राज्य संचालित रेल विकास निगम RVNL ने विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर सहयोग के लिए यूनाइटेड कंस्ट्रक्शन इजराइल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी में रेलवे, MRTS, सुरंगें, राजमार्ग, पुल, हवाई अड्डे, बंदरगाह, सिंचाई, बिजली पारेषण और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इस सहयोग का उद्देश्य इजराइल में महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए दोनों कंपनियों की विशेषज्ञता का लाभ उठाना है। अजमेर में डांस करते समय एक व्यक्ति की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। घटना राजस्थान से सामने आई है, जहां अजमेर में भजन संध्या के दौरान डांस करते वक्त एक शख्स की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। ये घटना कैमरे में कैद हो गई और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बुजुर्ग शख्स समारोह में डांस करते करते गिर जाता है। यूपी में खाने में प्याज परोसे जाने के बाद कांवरियों ने ढाबे पर तोड़फोड़ की। पुलिस ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कांवरियों के एक समूह ने भोजन में प्याज के टुकड़े मिलने के बाद कथित तौर पर एक ढाबे में तोड़फोड़ की। समूह के नेता ने कहा कि रसोइये ने उन्हें बताया कि भोजन में प्याज लहसुन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जब तक भगवान शिव को पवित्र जल नहीं चढ़ाया जाता तब तक वे इसे खाने से बचते हैं। ढाबे के मालिक प्रमोद कुमार ने कहा कि उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि प्याज पर प्रतिबंध है। IIT इंदौर KKV स्कूल को 15 अगस्त को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। IIT इंदौर के कैंपस में स्थित केंद्रीय विद्यालय को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी भरे ईमेल में उल्लेख किया गया है कि 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस पर एक बम विस्फोट से स्कूल नष्ट हो जाएगा। स्कूल ने तुरंत मामले की सूचना पुलिस को दी और इस बात पर जोर दिया कि ईमेल में भेजने वाले का नाम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI बताया गया है। मुंबई में बारिश के बीच इमारत गिरने से महिला की मौत, कई लोगों के फंसे होने की आशंका।
शनिवार को भारी बारिश के बीच मुंबई में ग्रांट रोड वेस्ट रेलवे स्टेशन के पास एक आवासीय इमारत का एक हिस्सा गिरने से कम एक महिला की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। कथित तौर पर 4 मंजिला इमारत में कई लोग फंसे हुए हैं और उन्हें बचाने की कोशिशें जारी हैं। दुर्घटनास्थल के वीडियो में इमारत का एक हिस्सा अनिश्चित रूप से लटका हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे देश और दुनिया की खबर देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook चैनल को फॉलो कीजिए। कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।